श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान सप्तमी का महादिन आ गया है। आप सभी को इस दिन सरल से कार्य करने हैं जो कि आपको पुत्र रत्न प्राप्त कराएगा। किसी कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है या बच्चा पेट में है, आप जानते हैं कि आपके बच्चे पूर्ण रूप से हों, परिपूर्ण हो, अच्छी अवस्था में हो, डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, तो परिवार का कोई सदस्य संतान सप्तमी के दिन महादेव के निमित्त इन सरल से कार्यों को जरूर से करे। ऐसी मान्यता है। भाद्रपद माह की सप्तमी के दिन यह महापर्व जो है भोले बाबा और माता गौरा को समर्पित तिथि है। इस दिन सरल से कार्य करने से भोले बाबा और माता रानी प्रसन्न होते हैं। व्रत आपके यहाँ नहीं भी किया जाता है तो संतान सप्तमी नाम से ही स्पष्ट है। संतान की लंबी आयु और जो है उसके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी पढ़ाई इत्यादि में भी पूर्णता हो, इस कामना से किया जाने वाला महाव्रत है। 2024 में 10 सितंबर दिन मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। अब इस दिन कौन से सरल से उपाय करने हैं, ध्यान से सुने। इससे पहले एक जो है माताजी का प्रश्न आया था कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे बच्चे और बहू तो कर नहीं पाते, मैं कर लूं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक सदस्य कर लीजिएगा। मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़े पहने, मेरे भोले बाबा को बहुत प्रिय है और उनके ही सुंदर स्वरूप श्री हनुमान जी का दिन है। तो यह दिन तो एक तरह से एक चमत्कार हो गया है। तो इस दिन का बहुत सुंदर वर्णन गुरुजी ने एक पंचपुष्प से महापुराण कथा में बताया है। वही उपाय आप सभी से साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा अन्य उपाय भी धीरे धीरे आपको बतलाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जो पहला उपाय करना है वह इस तरह से है। आपको लेकर आना है, गुरुजी ने यह उपाय वंश वृद्धि के लिए खास तौर पर बताया है। और वंश की वृद्धि जो होती है वह अपने आप में आप समझते होंगे किससे होती है। तो आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो पारिजात यानी हर श्रृंगार का आपको फूल लेकर आना है और घर का एक सदस्य करे, प्रथम वाला उपाय। इसके अलावा 4 उपाय और हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। आपको पारिजात का फूल लाना है, अभी से लेकर आइए और उसे थोड़ा सा, जो उसके पारिजात का फूल होता है उसके निचले वाला जो हिस्सा होता है ना नारंगी रंग का, वह मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। उसे सुखा लीजिए हल्की सी धूप में। तो पारिजात के फूल की जो डंडी होगी उसे आपको किसी पत्थर पर पीस लेना है। पीस लेने के बाद हरिचंदन स्वरूप में बना लेना है। गुरुजी कहते हैं हर श्रृंगार यानी महादेव से संबंध रखने वाला इतना सुंदर फूल है जो कि मनोकामना पूर्ण में जाना जाता है। तो अभी से हर श्रृंगार के फूल ले आइए। इसे पारिजात फूल भी कहा जाता है। इन्हें तोड़ तोड़ कर निचले हिस्से से बना लीजिए चंदन। और जिस दिन संतान सप्तमी 10 सितंबर को उपवास है उस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद हर श्रृंगार के फूल से बना हुआ जो नारंगी रंग का चंदन है उससे महादेव को आप ओम बनाएं और अपनी मनोकामना बोलें। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिपुंड बनाएं महादेव के शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना बोलें कि मेरे बहू के पुत्र हो जाए या मुझे स्वयं पुत्र हो जाए या जो भी आपकी कामना है। वह कहने के बाद आप सभी को प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब हर श्रृंगार का फूल आपको प्राप्त हो ही गया है तो आप इसी पारिजात के फूल से एक दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा जो कि खास तौर पर गुरुजी ने वंश में वृद्धि के लिए बताया है। गुरुजी कहते हैं हर श्रृंगार के फूल को आपको 2 जगह पर स्पर्श कराना है जब आपको वंश की वृद्धि करनी हो। जल चढ़ाने के बाद, दीप लगाने के बाद आप सभी को जो हर श्रृंगार का फूल है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। अब जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे स्पर्श कराएंगे तो डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए, अर्थात ऊपर की ओर डंडी का मुख हो, फूल खिला हुआ नीचे की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, माता पार्वती जो कि जगत जननी है और पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक है, उनके स्थान पर आपको स्पर्श कराना है इस फूल को। अब इसी फूल को उठा लेना है, अपने हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी इच्छा है आप 11, 21, 51 बार, कितनी भी बार अपनी मनोकामना बोलें, 2 बार 4 बार बोलें। कहें कि महादेव मेरे संतान की दिक्कत है, मुझे वह प्राप्ति में सहायक आप करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में जो है विशेष तौर पर आप इस हर श्रृंगार के फूल को लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान रहे हर श्रृंगार का जो खिला हुआ हिस्सा है आपकी ओर होना चाहिए फूल का। इस तरह से यह प्रथम वाला आपको उपाय करना है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा, 7 पूरी का उपाय इस दिन किया जाता है और 7 गांठ के धागे का उपाय किया जाता है। वह आपको जरूर से करने का प्रयत्न करना है। गुरुजी कहते हैं जो यह संतान सप्तमी है ना 10 सितंबर को, आपको इस दिन जो है जैसे इसकी पूजा विधि होती है, महादेव और माँ पार्वती की फोटो प्रतिमा रखी जाती है, उनके आगे गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन भोग स्वरूप 7 पूरी या मीठे पुए जो है महादेव के समक्ष भोग स्वरूप समर्पित किए जाते हैं। किसी कारण से अगर आपके यहाँ उपवास या विधि विधान से पूजन नहीं किया जाता है तो भी 7 मीठी पूरी, जो कि बहुत अधिक इस दिन महत्व रखती है भोग में महादेव को समर्पित करना,
तो आप सभी को ज़रूर से समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक धागा लेना है। धागा जो है आपको जो मौली आती है ना लाल रंग की, वही लेनी है। उसमें 7 गांठ आपको लगानी है। कितनी? सप्तमी है ना, संतान सप्तमी, तो 7 तो पूरी आपको भोग लगानी है और साथ ही आपको 7 गांठ का विशेष तौर पर धागा जो है गांठ लगानी है अपने हाथ से। धागे में अपनी मनोकामना बोलनी है और अपना संतान सप्तमी तिथि का स्मरण करना है और अपने मन की कामना कहकर उस गांठ को माता पार्वती के आगे समर्पित कर देना है। उस धागे को गांठ लगा रखा है, जिसमें प्राचीनतम समय में इसमें एक कड़ा प्रयोग में होता था, चांदी या सोने का जैसा भी पहना जाता था, तांबे का भी एक कड़ा जो है वजन के अनुसार जितनी संतान होती थी उतना किया जाता था और इसे गले में या पैर में या हाथ में धारण किया जाता था। परंतु अब स्थिति थोड़ा ऐसी है कि ऐसा चीज़ जो है शहरों में नहीं पहनी जाती है, तो अब धागा पहनने का चलन हो गया है। तो 7 गांठ का धागा आपको माँ पार्वती के चरणों में, महादेव के चरणों में लगाना है। उस धागे में आप सभी को रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना है, सभी चीज़ें। तत्पश्चात आप सभी को भगवान जी की आगे पूजन आराधना करने के बाद उस गांठ लगे हुए 7 धागे को प्रार्थना करनी है कि महादेव इसे अभिमंत्रित कर दीजिए। मेरे परिवार के रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा सब चीज़ों का निदान कर कर इसे गले में या हाथ में, आप दाहिने हाथ में धारण कर दीजिए। महादेव की कृपा रही तो संतान सप्तमी के प्रभाव से उपवास का फल आपको मिलेगा और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं क्योंकि इस दिन महादेव का ही पूजन किया जाता है, पारिजात के फूल वाला। यह 7 गांठ वाला उपाय भी कर सकते हैं, 7 पूड़ी वाला उपाय भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 2 उपाय हमने बताए। बात करते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं आप सभी जीवन में हार रहे हैं, संतान रुकती नहीं है या पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो दादा दादी या कोई भी व्यक्ति करे, जैसे मम्मी अपने बच्चे के लिए कर सकती है, स्वयं आप अपने लिए कर सकते हैं। नारियल की इस दिन बहुत महत्वता है, तो एक पानी वाला नारियल लीजिए जो कि भगवान जी को समर्पित होता है, जटा वाला। वह नारियल आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में और उसके ऊपर एक लाल या पीला ब्लाउज का पीस या छोटा सा ही रुमाल आपको बांध देना है। आप जानते होंगे इस दिन लाल रंग की महत्वता है क्योंकि मंगलवार की धातु लाल होती है और उसमें मौली रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, 11-21 रुपये जितने भी हैं। आप सभी को उस व्यक्ति का जो संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है जिसके, और वह जीवन में हार कर परेशान हो रहा हो, उसका नाम गोत्र बोलकर आप सभी को जो है इसे महादेव के मंदिर में समर्पित कर कर आ जाना है, माँ गौरी का स्मरण कर कर। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर ठीक नहीं चढ़ाना है, यह दोष उत्पन्न करता है। महादेव को स्पर्श कराकर माँ गौरा के चरणों में आप समर्पित करे आइए कि मेरे बच्चे की दिक्कत दूर हो, मेरे बच्चों में जो भी परेशानी है या पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो आपको उस कामना के तहत जो आपके तहत जो आपने कह रखा है, भेंट स्वरूप कर रखी है, नारियल लिया है, उसमें वस्त्र लपेटा है और जो है नाम गोत्र बोला है, निश्चित रूप से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं। 3 उपाय मैंने आपको बताया, इनमें से कोई उपाय चुनकर करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएंगे। गुरुजी ने कहा है जब भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी। तो आप सभी को इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसमें या तो मक्खन मिलाना है मिट्टी के शिवलिंग में या दूध मिलाना है और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर पति पत्नी संतान सप्तमी के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं संकल्प लेकर, तो निश्चित रूप से मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो आपको संतान सप्तमी के दिन ऐसा शिवलिंग बनाना है जिसमें आपको मक्खन या दूध मिलाना है और इससे जो है निश्चित रूप से संतान की परेशानी दूर हो जाती है। तो 4 उपाय बताए, कोई 1-2 उपाय चुनिएगा और खूब लाभ उठाइएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु।